अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब खान आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ 25 सवाल व जवाबात लेकर, जो कि बहुत ही अहम सवाल आते हैं सभी इम्तिहानात के लिए। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं उन सभी व्यूवर से कहना चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और तैयारी शुरू हो गई है, आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। और हमारे जो टेस्ट चल रहा है ये मॉक टेस्ट, आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसी में लिंक प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, मिराजुल आशिकीन किसकी तसनीफ़ है? अब ये बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। शुमाली हिंद में उर्दू की पहली नसरी किताब, अब ये बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, करबल कथा। तीसरा सवाल है, मीर तकी मीर ने किसके मुतालिक कहा था माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वली दक्कनी। चौथा सवाल है, मदन बान किसका किरदार है? देखिए, आप जब भी कोई भी कहानी पढ़िए, चाहे नावल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान, कुछ भी, तो उसका किरदार ज़रूर याद रखिएगा, ताकि इससे मुतालिक सवाल पूछा जाए तो आप जवाब आसानी से दे सकें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। पाँचवा सवाल है, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूद हुसैन खां। छठा सवाल है, मेहंदी अफादी ने किस किताब के मुतालिक कहा था कि एक शरीफ ने एक शरीफ की हमदर्दाना सरगुजश्त लिखी है? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हयात जावेद। मीर तकी मीर ने किसके मुतालिक कहा था कि अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो एक लाजवाब शायर होगा, वरना महमल बकने लगेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गालिब। सर सैयद अहमद खां को अशारुल सनादीद की तसनीफ़ में मदद मिली, कहने मतलब है सर सैयद को किसने मदद की अशारुल सनादीद लिखने में? सही जवाब है ऑप्शन ए, इमाम बख्श सहबाई। नौसरहार किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशरफ बियाबानी। अब्दुल हलीम सर का पहला माशरती नावल है? सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्लोरा फ्लोरेंडा। लहू पुकारता है किसकी इनकलाबी नज़्मों का मजमूआ है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अली सरदार जाफरी। फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ा शौक। नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, राम बाबू सक्सेना ने किसके मुतालिक कहा है? क्या सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। रिसाला मखज़न कब जारी हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1901। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1854। सर सैयद अहमद खां के तस्वुरात को किस नावल में अदब बनाया गया है? क्या सही जवाब हो जाएगा इब्नुल वक्त। हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, ये किसका कौल है? सही जवाब है ऑप्शन डी,
रशीद अहमद सिद्दीकी। 18वां सवाल है, लंदन लेटर किसने लिखा है? सही जवाब है कुरतुल ऐन हैदर। रूप क्या है? अब आपको ये बताना है रूप आखिर है क्या चीज़। तो सही जवाब है ऑप्शन है फिराक की रुबाइयों का मजमूआ है। कैफ़ी आज़मी के मुतालिक यह जुमला किसने कहा था कि उर्दू शायरी के बाग में एक नया फूल खिला है, एक सुर्ख फूल? बताइए। सही जवाब है सज्जाद जहीर। ओके, सज्जाद जहीर, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं, 21वां सवाल, बागी शायर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैफ़ी आज़मी। ख्वाजा हसन निजामी ने किसके बारे में कहा था कि यह शख्स मुझको रविंद्रनाथ टैगोर और शेक्सपियर से कई हज़ार फीट ऊंचा नज़र आता है? इसका सही जवाब है आपका अल्लामा इकबाल। 23वां सवाल है, प्यासी जो थी सिफा खुदा दिन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फिरात की, इसमें कौन सी सनत है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन है हुस्न तलील। 24वां सवाल है, गज़ल नीम वसी सिन्फ गज़ल सखन है ये किसने कहा था? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, कलीमुद्दीन अहमद। आज का आखिरी सवाल है, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, गज़ल के मुतालिक ये किसने कहा था? सही जवाब हो जाता है आपका फिराक गोरखपुरी। यहाँ पर आपके 25 सवाल मुश्तमिल जो थे सभी कंप्लीट होते पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी तैयारी हो सकें। ठीक है, ये आपकी ज़िम्मेदारी, उर्दू को जितना फैला सकते हैं आप फैलाइए। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से जो मेहनत है हम कर ही रहे हैं और आप भी मेहनत करते रहिए। मेरी नेक दुआएं सभी के साथ हैं। ओके, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं आज के रिज़ल्ट पर। आज के रिज़ल्ट में अहमद अंसार, फरहाना, महबूब हसन, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सईद, नसीम फैज़ी, निशा, रईस अहमद। तो फर्स्ट पोजीशन पर हैं मोहम्मद अरमान, 92% इन्होंने टेस्ट में सिक्योर किया है, इनको बहुत बहुत मुबारक। और सेकेंड पोजीशन है नसीम फैज़ी 76% के हिसाब से। और थर्ड पोजीशन पर हैं फरहाना 68% इन्होंने सिक्योर किया है। फोर्थ रैंक पर हैं रईस अहमद 64% इन्होंने सिक्योर किया है। और फिफ्थ रैंक में मोहम्मद सईद 56%। सभी को मुबारकबाद मेरी तरफ से और सभी लोग इस तरह से मेहनत करते रहें और टेस्ट में शिरकत करते रहें और अपने नॉलेज को चेक करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।